अपने भाई मिलते अच्छा लगता, राजनीति करते अच्छा लगता, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते महाराष्ट्र की भाजपा के सरकार, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ते, शिक्षा के लिए लड़ते, स्वास्थ्य के लिए लड़ते, रोजगार के लिए लड़ते, अच्छे लगते। लेकिन ये भाषा को लेके जो इन्होंने शुरू किया है इस देश में आजादी के 78 साल के बाद, किस चीज को लाना चाहते हैं? या अंग्रेजियत के औलाद बनना चाहते हैं? मराठी कोई सीखेगा नहीं, सीख पाएगा नहीं, इंग्लिश में आएगा, इंग्लिश में बात करेगी, पाश्चात्य सभ्यता सीखेगा, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करेगा, उसी में डूबेगा, उसी में मरेगा, उसी में जिएगा, बस फिल्में इनकी देखे। फिल्मों से पैसे उत्तर प्रदेश से जाएं, बिहार से जाएं, झारखंड से जाएं, छत्तीसगढ़ से जाएं, उत्तराखंड से जाएं, आसाम से जाएं, गुवाहाटी से जाएं, नेपाल से जाएं, मणिपुर से जाएं, पाकिस्तान से जाएं। पाकिस्तान में हिंदी भाषा का विरोध नहीं हुआ कभी। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान कहां रह जाएगा? हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान बोला जाता है। गाय, गंगा, गीता, गायत्री बोली जाती है। फिर ये कहां रह जाएगा? कहां बनेगा हमारा भारत देश महान? कहां हिंदुस्तान का महत्व रह जाएगा? इसके लिए सरकार को भी, और मैं तो कहता हूं वो कह रहे हैं हिंदी भाषी बोलने के वालों के कान के नीचे जड़ो, और मैं तो आपके चैनल से बात तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, हो जाए तो होने दो। मैं कहता हूं हिंदी भाषी हो और हिंदी बोलते हो तो मैंने कहता एक वो जड़ने की सोचे, उससे पहले तुम 10 जड़ दो उसके बदले में, और तुम वीडियो बनाओ। वो कहता वीडियो मत बनाओ, वो डरता है। तुम वीडियो बना के राज ठाकरे और इनको भेजो कि ले देख, तूने एक मारने की बात कही, तूने कान के नीचे मारने की बात कही, मैंने देख तेरे मुंह पर तब मारा है और तेरी नाक भी तोड़ी, तेरा मुंह भी तोड़ा, और जा वीडियो अपने काका को दिखा देना। ये हिंदी है, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदी हिंदुस्तान की आत्मा है, भाषा है, पूरी दुनिया इसको मानती है। दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे काफी लंबे समय बाद एक मंच पर नजर आए, लेकिन जो विवाद है, हिंदी भाषा को लेकर विवाद छिड़ा है, ये कहिए एक तरफ से गुंडागर्दी मची हुई है। एक बिजनेसमैन ने बोल दिया कि मैं भाई हिंदू ही नहीं बोलूंगा, तो उसके शोरूम पे हमला किया गया, लोगों को पकड़ पकड़ के पीटा जा रहा है। सवाल ये कि आखिर हिंदी भाषियों से राज ठाकरे को इतनी नफरत क्यों? पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर AP सिंह जी बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, जिस तरीके की राज ठाकरे राजनीति कर रहे हैं, जो हिंदी भाषी महाराष्ट्र में गया है उसको पकड़ पकड़ के पीटा जा रहा है? अब दोनों भाई 20 वर्षों बाद इकट्ठे हुए हैं अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए। बुझते हुए चिराग हैं अपनी मजार के। दोनों मिलके भी सोचते हैं कहीं ना कहीं कुछ बनी रहे, कुछ अपने काम खर्च भर को राजनीति मिलती रहे, वो हो नहीं पा रही है। तो मराठा के लोग उनको भाषा के नाम पे भड़का के, भाषा के नाम पे इस तरह से गुमराह करके ये आंदोलन कराने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि वो आंदोलन नहीं, खुद अपनी राजनीतिक सियासत विरासत को बचाने का तरीका है। ऐसा करना नहीं चाहिए। उनके पिता बाला साहब ठाकरे जी अयोध्या में आए थे राम मंदिर के लिए, तो प्रभु श्री राम क्या मराठी जानते थे? अयोध्या में मराठी चलती है, श्रीलंका तक मराठी बोली जाती है। क्या सीता माता नेपाल से आई, क्या नेपाल में मराठी बोली जाती? हिंदी है, हिंदी सब जगह बोली जाती, संस्कृत से हिंदी, हिंदी से संस्कृत। ये हमारी प्राचीन परंपरा है। और दुख तब होता है जब मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, जो कि मुझे कहते हुए गुरेज नहीं हो रहा, महाराष्ट्र की सत्ता को साधने का काम मुंबई फिल्म इंडस्ट्री करती है। बड़े बड़े अभिनेता नेताओं के आगे झुकते हैं और उनसे पैसों की फंडिंग होती है राजनीति में, और वो सारे अभिनेता सारी फिल्में हिंदी भाषी बनाते हैं। जावेद अख्तर के गीत, शबाना आज़मी की फिल्में, अमिताभ बच्चन की फिल्में, चलो अमिताभ बच्चन तो इलाहाबाद से अपने को जोड़ते हैं, लेकिन जो सदी का सुपर स्टार रहा है, सदी का महानायक रहा है, उनकी सारी फिल्में हिंदी। उनकी फिल्में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और पूरी दुनिया में चलती हैं। नेपाल में चलती हैं हिंदी भाषी, सारे गाने चलते हैं। तब तो वो मराठी में नहीं गाते, फिल्में तो मराठी में नहीं बनाते। पैसे कमाने हैं, फिल्म को हफ्ते भर में इतने करोड़ी बनानी है, हीरोइन को प्रोजेक्ट करना है, अपने बेटे बेटियों को प्रोजेक्ट करना है, जितने हीरो हीरोइन हैं उनको अपने आगे बढ़ाना है। उसके लिए
वेब सीरीज भी बनती है तो हिंदी में, आश्रम 1, 2, 3 वेब सीरीज बनी, हिंदी में बनी। जो और साधन हैं फिल्में रिलीज करने के, उनकी सारी फिल्में हिंदी में बनती हैं। यूट्यूब पे गाने उनके हिंदी में आते हैं, गाने हिंदी में आते हैं, फिल्में हिंदी में बनती। वहाँ पर तो कोई डायलॉग नहीं बोलते, वहाँ तो हिंदी भाषा का विरोध नहीं करते, वहाँ तो हिंदी को गलत नहीं मानते। लेकिन हिंदी की किताबें वहाँ जलाई जा रही हैं। महाराष्ट्र में हिंदी को अपमानित किया जा रहा है, हिंदी को हिंदुस्तान में गिराया जा रहा है। एक राज्य जो काम केरल नहीं कर पाया, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक नहीं हो पाया, जो श्रीनगर और लद्दाख लेह में नहीं हो पाया, जो आसाम में हिंदी का विरोध करने के बाद, आसामी भाषा के बाद भी जो हिंदी का विरोध नहीं हो पाया, वो विरोध मराठा में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, जो कि दुखद है, जो कि गलत है। राज ठाकरे कह रहे हैं कि जो हिंदी भाषा वाले राज्य वो सब पिछड़े हुए हैं भाई। हिंदी भाषा वाले राज्यों ने ही तुम्हारी फिल्मों की, तुम्हारी नग्नता की, तुम्हारी अश्लीलता की, तुम्हारी उन फिल्मों में जिसमें ठाकुर को दिखाया जाता था, खान चाचा को सही दिखाया जाता था सिर्फ, और सब दिखाया, उन फिल्मों को देख देख के तुमने इतिहास के साथ छेड़खानी की, लोगों ने बर्दाश्त की। तुमने जातिगत आरोप लगाए, हमने स्वीकार किया। तुमने हमारे धर्म को, वो फिल्म आई थी गॉड क्या नाम करके, ओ माई गॉड, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ किया तुम्हारे लोगों ने, और हमने तुम्हारे पेट भरने का काम किया, हमने तुम्हारे बच्चों को कपड़े पहनाने का काम किया, हमने तुम्हारे बच्चों को गाड़ियां दिलाने का काम किया, और तुम्हारे बच्चों ने हमारे पैसों से नशेड़ी भी बने, गंजेड़ी भी बने, अफीमची भी बने, स्मैकिए भी बने, चरसी भी बने, NDPS के मुकदमे भी लगे, खूब केस लगे, वो दिख रहा है। तुम्हारा बच्चा जब शाहरुख खान का बेटा NDPS में पकड़ा जाता है, तो तुम्हारी शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान कहाँ जाती हैं मन्नत मांगने? माता वैष्णो देवी क्या मन्नत मांगने जाती हैं, और जब छूट जाता है तो दोनों मियाँ बीवी अपने बेटे को लेके माता वैष्णो देवी के माथा रगड़ते। क्या माता वैष्णो देवी में मराठी चलती है? हिंदी चलती है। हिंदी हमारे देश को जोड़ती है। हिंदी सार्वजनिक सार्वभौम भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है। लेकिन मराठा में, महाराष्ट्र के इन 2 राज्यों, और कोई नहीं, ऐसा नहीं कि वहां कांग्रेस कर रही हो, ऐसा नहीं कोई और क्षेत्रीय दल कर रहे हैं, ऐसा नहीं वे भाजपा कर रही। भाजपा ने तो हिंदी को जोड़ने के लिए नीचे से सिलेबस में बचाने पढ़ाने का काम किया, जिससे कि महाराष्ट्र का बच्चा अगर आसाम में जाए, बिहार में जाए, नौकरी करने के लिए जाए, अगर वो बैंक का एम्प्लॉय बन के जाए, इंजीनियर बन के जाए, डॉक्टर बन के जाए, अगर वो किसी क्षेत्र में जाता है तो उसका सम्मान हो उस भाषा की वजह से। हिंदी सिखाने के लिए प्रयास किया, लेकिन इन लोगों ने अपने राजनीतिक साजिश के लिए, राजनीतिक कार्यों के लिए हिंदी को बदनाम करने का, हिंदी को अपमानित करने का, हिंदी के साथ षड्यंत्र करने का काम किया। जबकि महात्मा गांधी हो, चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे शिवाजी हो, चाहे महाराणा प्रताप हों, सब हिंदी भाषा से प्रेरित थे। चाहे हमारे देश के आज के लोग हों, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था, बाबा साहब ने, कि हिंदी पूरे देश को जोड़ने का काम करती है। राज ठाकरे खुलेआम मंच से कह रहे हैं कि भाई अगर कोई मराठी नहीं बोलता उसको पीटो, उसकी वीडियो मत बनाओ, क्योंकि एक पिटेगा, हाँ कान पे मारो, 4 को पता चलेगा। कान के नीचे मारो। और अगर यही लोग इनके लोगों के साथ यहाँ करने लगे, कान के नीचे नहीं, इधर के लोग फिर कान के ऊपर भी मारते हैं, कान के मुंह पे भी मारते हैं, और मुंह पे ही मारने लगे, और इनके ऊपर इस तरह से करने लगे, ऐसे लोगों को राष्ट्रीय पार्टी, इन्होंने शिवसेना राष्ट्रीय पार्टी बनाई, हिंदी भाषी प्रदेशों में है, बिहार में है, और ऐसा नारा दे करके केवल अपनी राजनीति बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, एक षड्यंत्र कर रहे हैं। इनका षड्यंत्र का पर्दाफाश होगा, और इन्हें महाराष्ट्र के लोग ही जवाब दे देंगे। महाराष्ट्र के लोग चाहते हैं उनके बच्चे हिंदी सीखें, महाराष्ट्र के लोग चाहते प्राइमरी स्टेज पे हिंदी को सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, जिससे बच्चे को भविष्य बने। ऐसी उनकी भावना, ऐसी उनकी इच्छा है। लेकिन इन लोगों ने
अपने भाई मिलते अच्छा लगता, राजनीति करते अच्छा लगता, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते महाराष्ट्र की भाजपा की सरकार, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ते, शिक्षा के लिए लड़ते, स्वास्थ्य के लिए लड़ते, रोजगार के लिए लड़ते, अच्छे लगते। लेकिन ये भाषा को लेके जो इन्होंने शुरू किया है इस देश में आज़ादी के 78 साल के बाद, किस चीज को लाना चाहते हैं? या अंग्रेजियत के औलाद बनना चाहते हैं? मराठी कोई सीखेगा नहीं, सीख पाएगा नहीं, इंग्लिश में आएगा, इंग्लिश में बात करेगी, पाश्चात्य सभ्यता सीखेगा, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करेगा, उसी में डूबेगा, उसी में मरेगा, उसी में जिएगा, बस फिल्में इनकी देखे। फिल्मों से पैसे उत्तर प्रदेश से जाएं, बिहार से जाएं, झारखंड से जाएं, छत्तीसगढ़ से जाएं, उत्तराखंड से जाएं, आसाम से जाएं, गुवाहाटी से जाएं, नेपाल से जाएं, मणिपुर से जाएं, पाकिस्तान से जाएं। पाकिस्तान में हिंदी भाषा का विरोध नहीं हुआ कभी, यकीन मानिए आप। पाकिस्तान में हिंदी बोल, सीमा देखो आई ना, सीमा मीना कितनी अच्छी हिंदी बोलती है। वो पाकिस्तान में सीमा बोलती, बच्चे उसके हिंदी बोलते थे। लेकिन जो हमारा धुर विरोधी देश रहा है पाकिस्तान, वहां हिंदी का कभी विरोध नहीं हुआ। वहां के लोग ही आते थे, जब पहले आते तो हिंदी बोलते थे, मराठी तो नहीं बोलते, अफगानिस्तान में तो नहीं बोलते, श्रीलंका में तो नहीं बोलते। दुनिया की वैश्विक भाषा यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे देश के नेताओं ने हिंदी में भाषण दिया, तालियां बजी। योगा हिंदी में दिखाया गया, सिखाया गया। 11 वर्ष हो गए योगा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हिंदी के माध्यम से किया गया। पद्मासन, यासन, अष्टवक्रासन, सब सारे आसन हिंदी के माध्यम से सिखाए और बताए और पढ़ाए जाते हैं। लेकिन इन्होंने हिंदी को जो करने के खिलाफ साजिश रची है, उससे जो इनकी बची खुची थी, जो भाई मिलके एकता करके अपनी राजनीतिक विरासत को कुछ संभाल सकते थे, लेकिन इन्होंने उसको भी खो दिया। और पूरे देश की नज़र से, पूरे दुनिया की नज़र से ये लोग गिर गए हैं कि अरे ये तो हिंदी के लिए इतना कर रहे हैं, मातृभाषा के लिए कर रहे हैं, अपनी माँ के लिए कर रहे हैं, मादरे वतन के लिए कर रहे हैं, तो इनके लिए क्या। डॉक्टर साहब, छत्रपति शिवाजी महाराज हो या संभाजी महाराज हो, क्या उन्होंने लड़ाई इसीलिए लड़ी थी कि आगे इस तरह के हिंदी के लिए हमको लड़ना पड़ेगा देश में, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की बात होती है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ऐसे हिंदुस्तान कहाँ रह जाएगा? हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान बोला जाता है, गाय, गंगा, गीता, गायत्री बोली जाती है, फिर ये कहाँ रह जाएगा? कहाँ बनेगा हमारा भारत देश महान? कहाँ हिंदुस्तान का महत्व रह जाएगा? इसके लिए सरकार को भी, और मैं तो कहता हूं वो कह रहे हैं हिंदी भाषी बोलने के वालों के कान के नीचे जड़ो, और मैं तो आपके चैनल से, बात तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, हो जाए तो होने दो। मैं कहता हूं हिंदी भाषी हो और हिंदी बोलते हो तो मैंने कहता एक वो जड़ने की सोचे, उससे पहले तुम 10 जड़ दो उसके बदले में, और तुम वीडियो बनाओ। वो कहता वीडियो मत बनाओ, वो डरता है, तुम वीडियो बना के राज ठाकरे और इनको भेजो कि ले देख, तूने एक मारने की बात कही, तूने कान के नीचे मारने की बात कही, मैंने देख तेरे मुंह पर तब मारा है, और तेरी नाक भी तोड़ी, तेरा मुंह भी तोड़ा, और जा वीडियो अपने काका को दिखा देना। ये हिंदी है, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदी हिंदुस्तान की आत्मा है, भाषा है, पूरी दुनिया इसको मानती है। डॉक्टर साहब, वो कह रहे हैं कि लगभग आज भी 40 से ज्यादा ट्रेनें आती है यूपी, बिहार से महाराष्ट्र। मोदी ने क्या किया 11 साल इन हिंदी भाषी राज्य वालों के लिए, जब लोगों को यहाँ आना पड़ रहा है? विस्तृत रूप है हिंदी का। हिंदी जाती है वहाँ, मकान बनाते हैं हिंदी बोलने वाले, बिल्डिंग खरीद करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आईएएस कहाँ है? आईपीएस कहाँ? हिंदी भाषी के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे? हिंदी बिहार से जुड़े हुए थे। तांबा, अभ्रक, मैग्नीज, खनिज, जस्ता, कापर कहाँ था? बिहार में होता है, झारखंड में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है। गुरु नानक देव सिंह का कहाँ है? पटना साहिब है। तो ये कहाँ इसे मना कर लेंगे? बिहार से गाड़ियाँ जाती हैं, उत्तर प्रदेश से गाड़ियाँ जाती हैं, तो वहाँ जाके अपना पैर जमाया है। वहाँ विधायक हैं, वहाँ सांसद हैं बैठे हिंदी बोलने वाले के। कुंवर हरिवंश सिंह जी महाराष्ट्र से डिग्री कॉलेज खोले,
12 कॉलेज उन्होंने खोलने का काम किया, 2 अस्पताल खोलने का काम किया, जिंदगी बचाने का काम किया, शिक्षा देने का काम किया, स्वास्थ्य देने का काम किया, रोजगार देने का काम किया। हिंदी भाषा सर्वधर्म समभाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, ये भावना करके रखती है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में बोलते हैं तो एक नारा देते हैं, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन नेशन। ये दुनिया में कहते हैं वन अर्थ, पूरी दुनिया एक है। वसुधैव कुटुंब का बड़ा रूपांतरण है, लेकिन इन्होंने इस तरह से ऐसी बात करके, ऐसी विचार करके, ऐसे मन के भाव निकाल के, ऐसी भावना को निकाल के, ये वो भी जानते हैं निश्चित वोट बैंक के लिए किया है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति के लिए। क्या महाराष्ट्र के लोग हिंदी वालों के बिना जीवित रह लेंगे? पूर्वांचल के लोग, हिंदी भाषी लोग, जिन्हें प्रवासी कहते हैं, वो प्रवासी कहते हैं, मैं कहता हूं वो मूल हैं। वो जाके तुम्हारी ज़मीन खरीदते हैं, वो जाके तुम्हारे फ्लोर खरीदते हैं, वो जाके तुम्हारी मंजिलों को खरीदते हैं, वो जाके तुम्हारी फिल्मों को बनवाने का काम करते हैं और फिल्मों को बनवाने के साथ चलवाने का काम करते हैं, अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, तुम्हें रोजगार दिलाते हैं। नीतीश राणे कह रहे हैं कि भाई अगर राज ठाकरे में इतना ही दम है तो मुंबई में मीरा रोड जाइए, वहाँ पे दाढ़ी टोपी वाले रहते हैं, उनसे बुलवा के दिखाइए मराठी अगर दम है तो। नहीं, वहाँ तो वो क्यों जाएंगे, वहाँ नहीं जा पाएंगे, वहाँ नहीं बोल सकते, वहाँ नहीं जा सकते। मदरसों में उनकी जाने की हिम्मत नहीं, मस्जिदों में जाने की उनकी औकात नहीं है। लेकिन वो बस हिंदी भाषी हैं लोग, तरल हैं, सरल हैं, विनम्र हैं, सहज हैं, समरसता रखते हैं, सहयोग करते हैं, इसीलिए ऐसी भाषा बोल के अपने लोगों को एकजुट करना चाहते हैं। लेकिन वो सब अलग हैं, वो सब दूर हैं और निश्चित तौर पर ऐसा कुछ नहीं। डॉक्टर साहब, विवाद रुकेगा कैसे? क्योंकि राज ठाकरे तो साफ तौर से कह रहे हैं कि भाई मराठी तो बोलनी पड़ेगी अगर महाराष्ट्र में रहना है। तो देखो, महाराष्ट्र से निकलकर अगर कहीं जाना पड़ेगा तो फिर तुम्हारा हाल क्या होगा, ये भी सोच लो। कहाँ आओगे फिर? कहीं तो जाओगे ना, कहीं तो निकल के जाओगे। एयरपोर्ट तो इंटरनेशनल हो जाता है, रेलवे स्टेशन तो इंटरनेशनली हो जाती है, फिर वहाँ जाके क्या करोगे? अपने घर में चाहे मराठी बोलो, चाहे मौन रहो, चाहे गूंगे रहो, चाहे इशारे में बोलो, चाहे कै बहरे बने रहो, वो चल सकता है। लेकिन बाहर अगर जाना पड़ेगा तो आपके ऊपर भी कान के नीचे से नहीं, आपने कान के नीचे से मारने को बोला है। लोगों ने डिसाइड कर लिया है, हम तो मुंह पे तड़ा तड़ मारेंगे।